स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस सर। सर। चलो तो गुड इवनिंग। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का जो आपको टॉपिक है वो पहले ही मिल गया था, नोट्स मैंने आपको भेज दिया था कि आज के टॉपिक का नेम है हजार्ड। कुछ समझ में आया था? मैंने जो आपको नोट्स भेजा था उसमें शाहरुख कुछ पता चला था क्या लिखा उसमें? सर बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है पॉइंट। जी हाँ, बताओ कुछ। देखो, हजार्ड का मेन हेलो। मतलब हाँ चलो मैं ही बताता हूँ। हजार्ड का मतलब क्या है ना, मेन सोर्स है, ठीक है? मतलब पोटेंशियल सोर्स है ना, नुकसान पहुंचने का जो मेन सोर्स वही है। अगर हजार्ड है तभी हमको नुकसान पहुंच सकता है। समझ गए? राइट। हाँ, हजार्ड क्या है, एक मेन सोर्स है। अब इसको पहचानना एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारे साइड पे, इसको पता करना कि भाई कौन से काम में क्या खतरा है। हजार्ड का हिंदी होता है खतरा। तो वो हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है कि काम करना, तो पहले आपको हजार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि आपके वर्क में क्या हजार्ड है। देन उसके बाद ही आप काम कर पाएंगे। जैसे एक्टिविटी में भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्टिविटी है उसमें क्या हजार्ड है, क्या रिस्क है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। देन कंट्रोल में उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो हमें खुद पहले पता होना चाहिए कि भाई हजार्ड क्या होता है, देन हम वर्कर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो अब हजार्ड का डेफिनेशन से आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है? हेलो। हाँ, क्या वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी, शाहरुख? सर आपकी वॉइस ही नहीं आई है एक बार भी। एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा सा सर रिपीट कीजिए। कोई नहीं, अभी आएगा, सर अभी प्रीवियस टॉपिक आप रिपीट कर दो। रुक जाओ, अभी आ रही है ना? हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ, मेरे को थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था। ठीक है, चलो अभी क्लियर है वॉइस मेरी? यस सर क्लियर है। हम्म। तो अभी हजार्ड का अब फिर मैं से वही बता बता। देंगे सर हाँ जोन टू बिल्कुल, क्या टाइप वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत, अभी तो स्टार्ट ही किया है। पहले। देखो, हजार्ड मतलब ये मेन पूरी सोर्स है। आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं आ रही आ रही। इससे वो पहले वाला टॉपिक। हाँ ठीक है, नहीं वो पहला स्लाइड्स में भी सेम ही था, ठीक है। बस जस्ट इंट्रोडक्शन है कि भाई हजार्ड क्या मेन सोर्स ऑफ हार्म है, मतलब नुकसान पहुंचने का जो मेन पोटेंशियल सोर्स है ना, वो हजार्ड है, ठीक है। अब अगर हमें साइट पे अगर काम करना, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें पता करना पड़ेगा हमारे काम में क्या हजार्ड है, खतरा क्या है। तो अब हमने हर चीज़ का आपको डेफिनेशन बता दी कि आप किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हजार्ड को एक्सप्लेन करने का जो मेन यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है आपको कि भी हजार्ड एक डेंजरस फिनोमेना है, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी और कंडीशन जिसके वजह से आपको नुकसान पहुंच सकते हो। मतलब कोई भी वैसा फिनोमेना, सब्सटेंस या ह्यूमन एक्टिविटी कंडीशंस, कोई भी वैसा काम जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसको हजार्ड बोलते हैं। या पोटेंशियल जिसमें है नुकसान पहुंचाने की, उसको हजार्ड बोलते हैं। फिर जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, कोई भी ऐसा फिनोमेना, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी या कोई भी वैसा कंडीशन, वातावरण जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें या पोटेंशियल नुकसान पहुंचाने की, उसको बोलते हैं हजार्ड। अब अगर घर में भी आप कोई नॉर्मल सा काम कर रहे हो, कुछ मटेरियल शिफ्ट कर रहे हो, सब्जी कट कर रहे हैं, उन सब में भी क्या होता है कि खतरा होता है, हजार्ड है। अगर सब्जी कट कर रहे हो उस टाइम में क्या होता है भाई, हम नाइफ से कट करते हैं, नाइफ में शार्प एजेस होते हैं, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा हाथ कट सकते हैं, मतलब इंजरी हो सकती है हमें। वो हमें हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है वो नाइफ जो है, ठीक है। तो नाइफ का जो शार्प एजेस वो एक हजार्ड एक तरीके का, और उससे जो नुकसान पहुंचेगा उसको रिस्क बोलते हैं। तो कोई भी वैसा काम, कंडीशंस जिसमें आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचाने की क्षमता, उसको बोलते हैं हजार्ड। ये डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर। मतलब अगर आपसे कोई पूछते कि हजार्ड किसको बोलते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। यस सर। देखो, एकदम सिंपल चीज़ है कि भाई कोई भी वैसा सब्सटेंस हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी कंडीशन जो जिसमें पोटेंशियल आपको नुकसान पहुंचाने की, आपको नुकसान पहुंचा सकते हो, उसको हजार्ड बोलते हैं। दैट्स इट। आप कोई भी आपसे सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि अगर कोई हॉट वर्क हो रहा है, इसमें स्पार्क निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें नुकसान पहुंचाने की आपको क्षमता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हाथ जल सकता है हमारा, प्रॉपर्टी में आग लग सकती है तो डैमेज हो सकता है।
तो उन सब में पोटेंशियल है, आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो एक तरीके का हजार्ड है। अब हजार्ड से क्या क्या होता है भाई? इट में कॉज लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी हो सकती है, इलनेस, तबीयत खराब हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट हार्म हो सकता है। अब अगर किसी भी तरीके का कोई हजार्ड है, उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, बीमार हो सकते हैं हम, अगर किसी तरीके का कोई स्मोक हमारे ब्रीदिंग के अंदर अंदर चला गया, या आग लग गया प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा हमारा। अब ज़्यादा अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, बहुत आग लग गया पूरी बिल्डिंग्स में, धुआं, ज़्यादा स्मोक क्रिएट हुआ, तो उससे क्या होगा? हमारा एयर पॉल्यूट होगा, मतलब इन्वायरमेंटल हार्म भी होगा। तो इससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता है, हमारी प्रॉपर्टी को भी और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंच सकता है हजार्ड से। क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद आते हैं कि भाई हजार्ड को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, मतलब हमें अगर साइट पर पहचान, हमें हजार्ड को पहचानना क्यों जरूरी है कि हमारे काम में क्या खतरा है, तो उसका क्या फायदा क्या है? तो सबसे पहले क्या, अगर हम हजार्ड को पहले से पहचान लेंगे तो साइट पे एक्सीडेंट या इंजरी नहीं होगा। हमें पता है कि किस काम में क्या खतरा है, तो हम उसका बचाव यूज करेंगे, कंट्रोल्स हम वर्कर्स को बताएंगे कि भाई आपको इस तरीके से सेफली से काम करना है, तो इस हजार्ड से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर खतरा है तो हम उसको सेफ सेफ तरीका भी है हर चीज़ का। तो हम क्या करेंगे, अगर हजार्ड को पहले से पहचान कर रखेंगे तो हम साइट पर एक्सीडेंट और इंजरी से बचा सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है? हजार्ड आइडेंटिफाई करने का यस क्यों, सर। पहचानने का फायदा क्या है? दूसरा आता है इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी कल्चर। अब मैंने हर बार आपको बताया कि भाई अगर साइट पे सेफ्टी फॉलो होगा, हम हजार्ड को पहचान कर रखेंगे, तो साइट पे सेफ्टी कल्चर बिल्ड होगा, साइट पे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं होगा। तो जो कल्चर है हमारा, वो सेफ कल्चर बना रहेगा, वो वातावरण अच्छा रहेगा जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद आता है भाई कंपाइल विथ लीगल स्टैंडर्ड्स। अगर हमें हजार्ड के बारे में पता है तो उसके रिगार्डिंग जो प्रिकॉशंस है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, उसको भी हम फॉलो करेंगे। जो जो भी चीज़ें हमें चाहिए होगा, जो लीगल कंप्लाइंस है, जैसे कि स्टैंड मतलब परमिट हो गया, जो इंश्योरेंस हो गया, सारी चीज़ें हम पहले से लेके रखेंगे, तो हमारा जो लीगल कंप्लाइंस है वो पूरा रहेगा। उसके बाद आता है सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। अब हमने हजार्ड को पहचान के रखा पहले से, तो साइट पे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट नहीं हुआ, तो हमारा कोई प्रॉपर्टी लॉस नहीं होता, रिसोर्स का नुकसान नहीं हुआ, और टाइम भी बचेगा, क्योंकि अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया साइट पे कुछ भी, तो उससे हमारा टाइम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वर्कर्स को इंजरी होगी, अब वो एरिया काम बंद होगा, वर्कर्स को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा। तो अगर हम साइट पे हजार्ड को पहले से पहचान कर रखेंगे ना, तो हमारा टाइम भी बचेगा और रिसोर्स भी बचेगा, किसी तरीके का कोई मटेरियल का लॉस नहीं होगा हमारा। तो ये 4 पॉइंट जो हमने बताया कि वाई अंडरस्टैंडिंग हजार्ड इज इम्पोर्टेंट, ये 4 पॉइंट क्लियर है सर आपको? ये बताओ। प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, ये वाला एक बार रिपीट करना। बिल्कुल कर देते हैं। देखो, हमने अगर पहले से खतरे को पहचान कर रखा, तो आप क्या करोगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर? आपका क्या रोल है? अगर आपको पता है कि इस काम में क्या खतरा है, तो क्या करोगे आप, ये बताओ। सर हम पहले से इक्विपमेंट्स और जो ट्रीटमेंट है वो पहले से लेके रखेंगे। देखो, इसको ट्रीटमेंट नहीं बोलते, सेफ्टी प्रिकॉशंस बोलेंगे, मतलब कि हम सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का यूज करेंगे अगर हमें पता है क्या खतरा है, तो ठीक है। ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे, अब ओके ट्रीटमेंट सर। का इंजरी के बाद होता है ना ट्रीटमेंट। हम पहले से करें तो इसमें प्रिकॉशंस लेंगे या कंट्रोल मेजर्स लेंगे, ठीक है। ओके सर। सेफ्टी प्रिकॉशन, जैसे आपको पता है कि भाई इस काम में फायर हजार्ड के चांसेस है, तो आप क्या कहोगे वर्कर्स के? भाई आप लेदर एप्रॉन यूज करो, ठीक है, लेदर के हैंड ग्लव्स यूज करो, आप साइड पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करो, ताकि आपके हाथ नहीं जले अगर आप हॉट वर्क कर रहे हो पहले तो। से प्रिकॉशन लेके रखेंगे। बिल्कुल राइट। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, आप उन्हें कंट्रोल मेजर्स बताओगे कि भाई आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंबस्टेबल मटेरियल, मतलब जलने वाली कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अगर आप उसमें हॉट वर्क कर रहे हो तो आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, किसी का हाथ नहीं जलेगा, तो ओके। हम एक्सीडेंट या इंजरी से बचा सकते हैं अगर हमने हजार्ड को पहले पहचान लिया तो। अरमान और क्लियर सर है ये इसे? तो कंप्लाई विद यस सर। लीगल स्टैंडर्ड्स। हाँ, अब देखो, हर चीज़ के लिए ना गवर्नमेंट्स के कुछ रेगुलेशंस दिए गए हैं कि अगर आपको काम करना है तो आपको लीगल जैसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप परमिट, क्या परमिट भी एक तरीके का लीगल है डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमें अलाउ करता है काम करने के लिए, वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। हम बिना डॉक्यूमेंट्स के काम साइट पे नहीं करते। आपके पास कोई अथॉरिटी होनी यस। चाहिए ना, जैसे हमें कहीं पे काम मिला, उसके लिए हमारे पास कुछ पेपर वर्क होते हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ पे काम मिला, इसका क्या प्रूफ है, समझ रहे हो? जैसे एज ए सेफ्टी ऑफिसर राइट आपके सर। पास क्या प्रूफ है कि आप सेफ्टी ऑफिसर है? तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होगा ना, सेफ्टी का डिप्लोमा होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होगा कि मेरे पास प्रूफ, मेरे पास क्वालिफिकेशन है इस काम को करने के लिए। तो लीगल स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि अगर हमें पता है कि भाई कोई काम करना है,
तो हम उसके अकॉर्डिंग जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि अभी हम वहाँ पे परमिट चाहिए तो हम परमिट लेके रखेंगे। वर्कर्स का इंश्योरेंस रहता है तो वर्कर्स का इंश्योरेंस लेके रखेंगे हम। अगर हमें लेबर लाइसेंस चाहिए तो वो कंप्लीट रहेगा वहाँ पर। ओके टूल्स सर। अभी एज पर देखो, हर चीज़ के लिए ना गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948। उसमें काम के रिगार्डिंग चीज़ें दी गई थी, अगर आपको कहीं पे काम करना तो आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होगी। ये सब लीगल स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है कि अगर हम लोग हॉट वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या पीपीएस एज ए वर्कर्स को क्या क्या पीपीएस प्रोवाइड करवानी है काम करने के लिए। उसके बाद कितने टाइम तक काम होना चाहिए। जैसे अभी हम साइट पे काम करवा रहे हैं तो मैं, एक होता है कि भाई 8 आवर्स का रोटेशन होना चाहिए, ठीक है, कि 8 घंटे का शिफ्ट होगा। अभी देखो इंडिया में कुछ लॉ चेंज हुए थे कि भाई 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करना, उससे अगर आप काम कराओगे तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब लीगल स्टैंडर्ड्स में आते हैं। तो हम अगर पहले से खतरे को पहचान के रखेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग जो लीगल कंप्लाइंस उसको भी कंप्लीट करके रखेंगे। इसमें परमिट सबसे पहली चीज़ आती है। परमिट लीगल स्टैंडर्ड्स है, बिना परमिट के काम अलाउड नहीं होता। तो अगर हमको हॉट वर्क करना तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, हॉट वर्क का परमिट चाहिए होगा। आगे आपको परमिट के क्लासेस होंगे तो उसमें परमिट के बारे में बताएंगे कितना टाइप ऑफ परमिट होता है, ठीक है। ओके सर। क्लियर है आरमान आपको भी? यस सर, क्लियर। देखो हजार्ड को पहचानने का मेन फायदा यही है कि अगर ये सब चीजें आप कंपाइल करके रखो, मतलब पहले से बचाओगे। अगर साइट पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तो टाइम बचता है, समझ रहे हो। अगर यस। किसी एक बंदे को कुछ हो गया ना तो वो पूरा दिन लॉस होगा, समझ रहे हो। और एक दिन का प्रोडक्शन बहुत भारी पड़ता है कंपनी को। तो रिसोर्स कैसे बचेगा अरमान, आपको समझ में आया था? अगर हम हजार्ड को पहचान करेंगे तो हम रिसोर्स को कैसे बचाएंगे। फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। अरमान, इसमें अगर मतलब जो हजार्ड पहले से पहचान लेंगे तो हमारा टाइम एंड रिसोर्स जो होगा सेफ होगा। जैसे कुछ रिसोर्स, एक्सीडेंट हो रहा है, हाँ ठीक है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अगर हम लोग पहले से हजार्ड पहचान लेंगे तो मतलब जो एक्सीडेंट होगा वो होने से बच जाएगा। इससे हमारा टाइम बचेगा। देखो रिसोर्स का मतलब होता है ना, हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है यस तो सर। मशीन का भी लॉस होगा ना। वहाँ पे आग लग गया बिल्डिंग में, मान लिया हमारे मशीन में ही आग लग गया, ठीक है, तो हमारा तो रिसोर्स, हमारा जो काम करने वाली चीज़ें थी वो जल गई ना। तो यस सर। रिसोर्स के टाइम में यही होता है कि हमारे पास जो हमारा टूल्स है, हमारा जो काम करने का मशीन्स है, वो चीज़ों का नुकसान नहीं होगा अगर हम हज़ार्ड को पहले से पहचान के रखेंगे तो। अदरवाइज हमने ध्यान नहीं दिया, शॉर्ट सर्किट हुआ और हमारा मशीन जल गया, तो हमारा टाइम भी लॉस होगा और रिसोर्स भी चला गया हमारा। हम जिससे काम करते तो वही सामान जल गया। अब तो काम भी हैम्पर हो जाएगा, मशीन ही नहीं तो बिना उसके काम कैसे होगा। अगर वेल्डिंग एक्टिविटी साइट पे करना है तो बिना वेल्डिंग मशीन के वेल्डिंग एक्टिविटी होगा, ये बताओ। सर आपकी आवाज पूरी नहीं आई। सर अरे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी अभी। हाँ, बोल रहे हैं अगर हमें वेल्डिंग एक्टिविटी करना साइट पर तो बिना वेल्डिंग मशीन, नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट। अभी ठीक है, ज्यादा ही वॉइस आ वीक रही है। है। हाँ वॉइस आ रही है अभी। यस। यस। हाँ नेटवर्क हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वापस से शेयर कर दो। ठीक है, विजिबल है। यस सर। यस सर। ठीक। अभी मैं रिसोर्स के बारे में बता रहा था कि जैसे हमारे पास जो टूल्स है ना, जो काम करने के लिए मशीन्स वगैरह है, ठीक है, वो हमारे एक रिसोर्स है एक तरीके का, ठीक है। अगर उन्हें कुछ डैमेज हो जाएगा तो हम काम कर पाएंगे उसके बिना। नो सर। नहीं। अगर हमारे पास वेल्डिंग मशीन है, साइड पे वेल्डिंग करना है, ठीक है, हमें जो दो, एक क्या बोल सकते हैं, आयरन रॉड को ज्वाइंट करना है, तो वेल्डिंग, बिना वेल्डिंग के वो चीज़ें नहीं होगी। और हमने हजार्ड को ध्यान नहीं दिया, हमने क्या किया, प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सही से, और वेल्डिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया, वेल्डिंग मशीन जल गया। अब तो दिन भर काम तो होगा नहीं बिना वेल्डिंग मशीन के। या तो हमें उसको रिपेयर करना पड़ेगा या दूसरा लाना पड़ेगा, होगा ना ये चीज़। तो सर इसमें, राइट, इसमें दो तरह से कंपनी को डिसएडवांटेज होता है, जैसे कि ऊपर से पूरे दिन काम नहीं होगा और मशीन का अलग पैसा लगेगा सर। देखो टाइम इज मनी जिसको बोलते हैं ना, टाइम क्या है, वो पैसा है, टाइम ठीक इज है। मनी। तो कंपनी का टाइम का नुकसान भी होगा, हाँ, सेव टाइम जो करते थे वो टाइम नहीं बचा पाएंगे हम। प्लस कंपनी का रिसोर्स का भी नुकसान हो गया, तो डबल नुकसान हो गया कंपनी को, क्योंकि वर्कर्स बैठे रहेंगे। एक मशीन की वजह से कितने लोग बैठे रहेंगे, तो सेफ्टी के वजह से ये सब चीजें भी बेनिफिट्स होती है कंपनी को। साहिल आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। क्लियर है ये 4 पॉइंट जो हमने बताया, जी जी। कि अगर हम साइट पे हजार्ड को पहचान कर रखें तो क्या क्या बेनिफिट्स होगा। सर कंपनी का लॉस होने से बचेगा। हम्म
ठीक है, तो आगे बढ़े। जी सर। अब आता है भाई, हजार्ड के कितने टाइप्स होते हैं। अब हर चीज, अब अलग अलग तरीके का काम है तो अलग अलग तरीके का खतरा भी होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई बेसिक कितने टाइप ऑफ हजार्ड होते हैं, ठीक है। आप लोगों यस ने थोड़ा सर। नोट्स नोट्स देखा था हजार्ड के टाइप्स का। साहिल, आपको आइडिया है कितने टाइप ऑफ हजार्ड होते हैं? जी सर। बताओ थोड़ा। कॉमन तो 5 होते हैं सर, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 कौन कौन होते हैं बताओ थोड़ा। फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, इकोनॉमिकल हजार्ड, साइकोसोशल हजार्ड। हाँ, और अगर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को अलग से ऐड कर देंगे, अगर फिजिकल में ही होता है वो सारी चीजें, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट में ही होता वो है। सर फिजिकल में, सर फिजिकल में ऐड करेंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो 7 हो जाएगा। हाँ, टोटल हो जाएगा 7। तो सबसे पहला आता है फिजिकल हजार्ड, दैट मीन्स कि कोई भी वैसा हजार्ड जो आपकी बॉडी को फिजिकली हार्म करता हो, बाहर से नुकसान पहुंचाता हो, ठीक है। जैसे कि कट लग गया हमारे जी हाथ सर। में, हाथ नॉइज, जल गया हमारा। नॉइज। नॉइस हो गया, बाहर से नुकसान पहुंचाता है, वो सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, ये सब बाहर से नुकसान पहुंचाता है। तो उसको बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। देन दूसरा आता है केमिकल हजार्ड, मतलब कोई भी वैसा लिक्विड, वेपर या गैस जो हमारी बॉडी के ऊपर केमिकल रिएक्शंस करता है, वो केमिकल हजार्ड में आता है। देन थर्ड आता है बायोलॉजिकल हजार्ड, मतलब कोई भी ऐसा बायो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता हो, इनसाइड जाएगा, अंदर जाके हमारे बॉडी में या तो डिजीज पैदा करेगा या फिर किसी तरीके का हार्म करेगा, तो बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। उसमें फंगस आ गया, वायरस हो जी। गया, अलगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। देन आता है ergonomic हजार्ड, मतलब ये रिलेटेड टू हमारे बॉडी पोस्चर्स होता है कि हमारा जो एरिया है वो कैसा डिजाइन किया गया है, हमारे बैठने के लिए जगह है कि नहीं जगह है, हम काम जो कर रहे हैं उसमें रिपीटेड मूवमेंट तो नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ब्रेक मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें ऑर्गोनॉमिक्स में आती है कि हमारा बैठने का पोस्चर कैसा है हमारे बॉडी का, हम कंटिन्यूस बैठ के काम कर रहे सर हैं, खड़े होके काम कर रहे हैं। तो ये सब आता है ergonomics में। एंड देन फिफ्थ आता है साइको सोशल हजार्ड। अब साइको सोशल हजार्ड को ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड भी बोलते हैं, मतलब कि हमारा जो एरिया है वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, काम करने वाला एरिया है, तो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है साइको सोशल अदर, मतलब हमारा जो काम करने का माहौल है वो कैसा है, लोग कैसे हैं वहाँ पर, हमें प्रॉपर सही से ट्रीट करते कि नहीं करते, हमें छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है, हमारे बॉस का बिहेवियर कैसा है हमारे ऊपर, तो ये सारी चीज़ें साइको सोशल अदर में आती है। अब अगर होता है कि अगर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये बहुत फिजिकल के अंदर ही आता है, अगर इसको अलग से कंसिडर करेंगे तो टोटल हो जाएगा 7। ऐसे बेसिक 5 ही होता है। शाहरुख, क्लियर है या 5 होता है कितने टाइप? यस सर। बाकी आपको अलग से हर एक हजार्ड को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये टाइप्स पहले पता होना चाहिए कि हजार्ड होता है क्या है, then कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप कॉमन लोगे तो 5 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को अलग से कंसिडर करेंगे तो टोटल 7 होगा। अरमान, क्लियर है? यस सर। आई थिंक सर, क्लियर। सर आपने कल भी रिपीट किया था ये फाइव हाँ, हजार मैंने वही बताया था कि कल आपको मैंने पहले, देखो एक टॉपिक वहां पे था सेफ्टी में कि हजार्ड क्या होता है, वो बेसिक है, हर बार आएगा, अगर आप कहीं भी जाओगे ना, ये हजार्ड पीछा नहीं छोड़ेगा सेफ्टी ऑफिसर का, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन चीज है और ये हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन प्लस इंपॉर्टेंट चीज है। काम में खतरा है ओके। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हजार्ड क्या होता है ये हमारे माइंड में तो होना ही चाहिए। तो मैंने आपको कल भी उस दिन भी बोला था कि अगर आपका जो क्लासेस होगा तो हजार्ड क्लासेस हम अलग से लेंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक। तो टाइप्स क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। शाहरुख, आगे बढ़े। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हाँ, नेटवर्क आ रही है इशू। सर आवाज? तो तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आ रही कि नहीं आ रही नहीं मेरी नहीं वॉइस। सर, हो गया क्लियर। ओके ओके, डाउट्स ठीक क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको फिजिकल हजार्ड एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सबसे पहला हजार्ड क्या, फिजिकल हजार्ड था ना। यस सर। हम्म। तो अब देखो, फिजिकल हजार्ड मतलब वैसा इन्वायरमेंट फैक्टर जो आपके बॉडी को फिजिकली हार्म करता है, मैंने पहले ही बताया था। या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में, या फिर आप उसके एक्सपोजर में जाओगे तब, मतलब या तो आपके बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तब भी, या फिर आप वहाँ पे खड़े हुए हो तो वो इन्वायरमेंट फैक्टर आपको नुकसान पहुंचाएगा फिजिकली, जैसे नॉइस है। तो नॉइस मतलब अगर दूर में भी अगर आवाज़ हो रहा है, आप वहाँ पे खड़े हो तब भी आपके कानों में इफेक्ट पड़ता है आवाज़ का, ज़्यादा कस के आवाज़ आएगा तो सर दर्द होने लगता है, कानों में दर्द होने लगता है। ये क्या हो गया, ये आपके आप उसके एक्सपोजर में हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं हो तब भी वो आपको एरिया में अगर नॉइज ज़्यादा, आवाज़ ज़्यादा आ रही है,
तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है ज़्यादा देर तक। अगर हम नॉइस वाले एरिया में रहेंगे ना, तो हियरिंग लॉस का दिक्कत होने से मतलब सुनाई कम देने का जो नुकसान है ना, वो हो सकता है। अगर हमेशा वैसे एरिया में काम करें जहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो वो फिजिकल हजार्ड के अंदर आता है। अब रेडिएशन हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट और बाकी जो न्यूक्लियर चीज़ों के बारे में बता दें कि भाई कोई वैसा मेटल जो रेडियो एक्टिव हो जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, तो वो सब फिजिकल हजार्ड में आता है। वो हमारी बॉडी पे अगर कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है स्किन में रैशेस होंगे, स्किन कैंसर हो सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो भी फिजिकल हजार्ड के अंदर आता है। कि अगर धूप में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बंदा हमारा चक्कर खा के गिर सकता है। उसको सफ और उसको मतलब तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो ये सब फिजिकल हजार्ड में आता है। वाइब्रेशंस, झंझनाहट जिसको बोलते हैं, कि भाई बहुत सारे ऐसी मशीन है जिसको यूज करने में वाइब्रेशंस निकलते हैं, तो वो वाइब्रेशन भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो गया, जैसे कि शॉक लगना, ये सब फिजिकल हजार्ड के अंदर आता है, जो हमारे बॉडी को बाहर से नुकसान पहुंचाता है। बिजली का झटका अगर लगे ना, तो बॉडी में ये पूरा मसल्स फट जाता है, बर्न इंजरी हो सकती है। ये सब फिजिकल हजार्ड के अंदर आता है, जो भी वैसा फैक्टर जो हमारे बॉडी को फिजिकली हार्म पहुंचाता हो, बाहर से नुकसान करेगा, ठीक है, वो फिजिकल हजार्ड में आएगा। इसके कुछ एग्जांपल है: नॉइस, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल हजार्ड बोल सकते हो, वाइब्रेशन या एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो पहला हजार्ड आपको क्लियर है? यस सर। इसका सिंपल डेफिनेशन है कि कोई वैसा एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारी बॉडी को फिजिकली हार्म पहुंचा सकता हो, या तो हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे या फिर उसके एक्सपोजर में आएंगे तब। ओके। ओके सर। देखो, पांच जो टाइप का हजार्ड है ना, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, उसका एग्जांपल्स होना चाहिए पता, कि आप भाई किसी को बता सको कि भाई सर फिजिकल हजार्ड किसको बोलते हैं, नॉइस को। ये सब बॉडी को फिजिकली नुकसान पहुंचाएगा बाहर से। तो पहला हजार्ड क्लियर है। अब उसके बाद आता है सेकंड। ये- सेकंड होता है केमिकल हजार्ड। अब जिसको रासायनिक हजार्ड भी बोल सकते हैं। केमिकल्स के बारे में तो समझ सबको समझ में आ रहा है केमिकल का मतलब क्या हो गया। वैसा लिक्विड या वेपर या गैस जो हमारी बॉडी के ऊपर केमिकल रिएक्शंस करता है, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी पर अगर केमिकल रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहला जो एग्जांपल उसका होगा एसिड्स। H2SO4 हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या वेपर हो गया, किसी तरीके का गैस हो गया, ठीक है। फ्लेमेबल मटेरियल, फ्लेमेबल गैसेस जिसको बोलते हैं, जो जलने वाले गैसेस होता है, ये भी हमारे बॉडी पे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो केमिकल हजार्ड मतलब कोई भी वैसा लिक्विड, वेपर या गैस जो हमारी बॉडी पे केमिकल रिएक्शंस कर सकता हो, वो केमिकल हजार्ड में आता है। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है एसिड है। एसिड केमिकल हजार्ड के अंदर आता है। पेंट हो गया, पेंट भी केमिकल हजार्ड के अंदर आता है। पेंट्स में भी मतलब ऑयल वगैरह का कॉम्बिनेशन रहता है, अगर ये हमारे बॉडी पर ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है ये। थिनर हो गया, जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में पेंट में डालने के लिए। ये किसी भी तरीके का कोई ऑयल वगैरह हो गया, ये सब सब केमिकल हजार्ड के अंदर आता है। सर हाँ बताओ। जल्दी फिनाइल जल्दी। हार्पिक ये सब। हाँ, फिनाइल हो गया, हार्पिक हो गया, क्लीनिंग मटेरियल्स जो हो गए, ये सब सब केमिकल। अभी ये अगर हमारी बॉडी पे अगर मान लिया हार्पिक में एसिड होता है थोड़ा, ठीक है, तो अगर हमारे हाथ वाथ पे गिर गया ना, तो हो सकता है जलन हुआ हमें। क्लियर है केमिकल हजार्ड? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल हजार्ड। अब बोला था भाई मैंने, बायोलॉजिकल हजार्ड कोई भी ऐसा बायो ऑर्गेनिज्म या बायो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता हो, ठीक है। अब बायो ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ब्लड पैथोजन, जो कि वैसे जो बैक्टीरिया जो हमारे खून के अंदर जाने के बाद नुकसान पर ब्लड के अंदर चला गया, तो ब्लड में नुकसान, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, हमारे इलनेस में तबीयत बिगड़ सकता है, बॉडी में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड की वजह से। वायरस वगैरह हो गया, ठीक है। आपने कोविड-19 के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था? कोविड-19 एक तरीके का वायरस था जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें कफ के इश्यूज हो रहे थे, उसके वजह से लोगों की जान भी गई, तो ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। अब ये सब इश्यूज किसकी वजह से होगा? अगर हम हाइजीन नहीं रखेंगे, मतलब साफ सुथरा नहीं रखते हैं, जहाँ पर हम बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, खाने की चीज़ें कैसी हैं, हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, बासी खाना तो नहीं खा रहे हैं, ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। मतलब हमारा हाइजीन जो है, क्योंकि अगर हम साफ सुथरा, अगर जिस जिस प्लेट में खा रहे हैं अगर वो साफ नहीं है, तो उसमें तो बैक्टीरिया वगैरह लगा जाता है ना। खाना अगर पुराना है, एक्सपायर्ड मटेरियल हमने खा लिया, तो सब सब बायोलॉजिकल हजार्ड के अंदर आएगा। तो कोई भी वैसा बायोलॉजिकल सब्सटेंस
जो हमारे लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है प्राइमरी में आता है, जो ह्यूमंस के लिए ज़्यादातर नुकसान पहुंचाएगा। उसमें सबसे पहला है बैक्टीरिया, वायरस, ब्लड पैथोजेंस, या फिर आप फंगी, एल्गी, ये सब सब बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। तो साइड पर बायोलॉजिकल हजार्ड्स भी होते हैं। जैसे हमारा पानी है, अगर गंदा पानी हमने पी लिया तो हो सकता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह था, तो वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। टाइफाइड हो जाता है ना, आपने सुना ना, गंदा पानी से सबसे जो कॉमन वो होता है कि भाई टाइफाइड टाइफाइड होता है वो गंदा पानी पीने से। फूड पॉइजनिंग होता है। और राइट। हम्म। तो ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड के अंदर आता है, और ये साइट पर वैसा प्रॉब्लम्स होता है बहुत बार। अभी भी कुछ कुछ लोकेशन जैसे एमपी और गांधीनगर, गुजरात के कुछ लोकेशंस में ये बायोलॉजिकल हजार्ड के इश्यूज आए थे। पानी गंदा था, लोगों ने पिया तो उनको टाइफाइड का प्रॉब्लम हो गया। और ज़्यादा टाइफाइड में अगर हेल्थ इश्यूज हुआ तो जान भी जाती है लोगों की। तो अगर एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्योंकि हम सर साइट ये पर। हाँ बताओ। राइट, क्योंकि टाइफाइड अगर ठीक ना हो टाइम से तो HIV एंड उससे भी ज्यादा ऊपर हो जाता है और सर। इसमें क्या होता है ना, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो बॉडी में जो है कम वीकनेस आ जाएगी, तो उसकी वजह से जान भी जा सकते हैं। राइट सर। तो ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड है। आप साइट पर इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, किससे इसको मतलब रेक्टिफाई करके रखेंगे साइट पर? तो हम लोग जो पानी पीने वाला होता है ना, उसको चेक करते हैं, उसका TDS लेवल चेक किया जाता है कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड है कितना उसमें, पानी सेफ फॉर यूज है कि नहीं है। 50 से 150 के बीच में होना चाहिए। इस तरीके का TDS लेवल पानी का तो पीने के लायक है। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम लोग साइट पे जाते हैं तो TDS लेवल वाटर का चेक करते हैं। बहुत सारी तो चीजें सर ये चेक। चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल चेक करते हैं, वाटर। साइट पर TDS मीटर लेके आते हैं जो पानी पीने के लिए वर्कर्स को मिल रहा है। तो ये चीज सेफ्टी ऑफिसर्स, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ घूमने का काम है हमारा। हम जाएंगे ना तो वर्कर्स को क्या खाना मिल रहा है, खाना कहाँ पे खाते हैं बैठकर, खाने के एरिया अच्छे है कि नहीं है, आप जहाँ से खाना आ रहे हो साफ हाइजीन है कि नहीं है, जो पानी मिल रहा है वर्कर्स को वो पीने लायक है कि नहीं, वो देखना है। ऐसा नहीं कि वो कंपनी कुछ भी पिला देगी और हम उसको चेक नहीं करेंगे। कल को किसी वर्कर्स को कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना साइट पर। राइट। तो वो चीज़ चेक करना हमारा काम होता है, हम लोग को सारा कुछ चेक करते हैं साइट पर जाते हैं तो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सर। अब उसके बाद आता है अर्गोनॉमिक हजार्ड। अब अर्गोनॉमिक हजार्ड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये रिलेटेड टू वर्क प्लेस फैक्टर होता है, मतलब आपका जो एरिया है ना, वो कैसा डिजाइन किया गया है, आपको काम करने के लायक है कि नहीं है। ये हमारे मस्कुलेटल सिस्टम, मतलब हमारे जो बॉडी के मसल्स है ना, इसके ऊपर इफेक्ट करता है, बोन्स के ऊपर। हमारी जो हड्डी है, बैकबोन हो गया, मसल्स हो गया, इन सब के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है अर्गोनॉमिक हजार्ड। अब हम अगर बेंड होके काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो बैकबोन है वो पूरा बेंड है, जाहिर रहता है वैसे बेंड करके रहेंगे, बैक में इंजरी हो जाएगी पूरी। हम अपना जो कलाई है जिसको रिस्ट बोलते हैं, उसको ज़्यादा मूवमेंट लगातार कर रहे हैं, मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हैं एक ही मूवमेंट पे, रेपिटेटिव मूवमेंट जिसको बोलते हैं, तो कलाई में पेन होने लगता है। ज़्यादा हेवी लोड हमने उठा लिया जो कि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा था, तो मसल्स खिंच जाते हैं हमारे। तो ये सब आता है अर्गोनॉमिक्स हजार्ड में। अर्गोनॉमिक्स हजार्ड रिलेटेड टू वर्क प्लेस फैक्टर, या फिर हमारे रिलेटेड टू बॉडी पोस्चर्स होता है। हम किस तरीके से बैठ रहे हैं, मटेरियल को शिफ्ट कैसे कर रहे हैं, हम कितना देर तक काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती है अर्गोनॉमिक हजार्ड के अंदर। और ये ज़्यादातर हमारे बोन्स में, मसल्स में इंजरी करती है। अगर किसी भी तरीके आपने घर में भी देखा होगा ना कि भाई अगर हमने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा मटेरियल जैसे लिफ्ट किया, तो क्या हो गया, हमारे शोल्डर में पेन होने लगा पूरा, क्योंकि मसल्स खिंच गए हमारे, बैक में इंजरी हो गई। जैसे कि आई थिंक हाँ शाहरुख ने ही बताया था ना कि हमें मटेरियल अगर किसी चीज़ को लिफ्ट करना है तो हम ध्यान रखें कि हमारा जो बैक है वो बेंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। अगर इस तरीके से बेंड हो रहा है और तो लोड अगर हमारे बैक पे आ रहा है तो बैक इंजरी हो जाएगी। और सर जो हमारी लिमिट है वेट की, उससे ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, लिफ्टिंग नहीं अप्रोक्स करनी चाहिए। नॉर्मली 30 kg के आसपास लिमिट रहता है कि 20 से ज़्यादा एक आदमी को नहीं उठाना, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा वेट हो रहा है तो आप प्रेफरली 2 लोग उठाओ, सिंगल पर्सन नहीं उठाएगा, ठीक है। 30 समथिंग राइट के सर। जी का होता है कि 26 से 30 kg मैक्स लोड होता है कि एक बंदे को उठाने के लिए। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स का चार्ट क्लियर है आपको? ओके सर, क्लियर है सर। चलो बढ़िया। अब आता है आपको साइको सोशल हजार्ड, ठीक है। अब साइको सोशल जो है फैक्टर इन वर्क प्लेस, जो आपके काम करने का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे निगेटिविटी किस तरीके का है, जो आपके बॉडी पे मेंटल हेल्थ पे इश्यू करते हो, मतलब आपके दिमाग पे असर करेगा, ठीक है। अब वो चीज़ है कि भाई हम जहाँ पे काम करें वहाँ पे का इन्वायरमेंट कैसा, काम करने के लिए कंपनी कैसी है, कंपनी का बिहेवियर कैसा हमारे ऊपर, ठीक है। वर्कलोड प्रेशर कितना है, कोई हरास तो नहीं कर रहा हमें, ठीक है। स्ट्रेस कैसा वहाँ पर, मतलब काम में ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है,
वहाँ पे का जो कंपनी का क्या बोल सकते हैं, जो पॉलिसी कैसी है हमारे लिए, काम कितना देर तक करवाते हैं, काम में ब्रेक मिलता है कि नहीं मिलता है हमें, सैलरी टाइम पे आती है कि नहीं आती है, कंपनी वर्कलोड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं दे रही, कि होता है ना कंपनी में कि भाई 8 घंटे का काम है, इतना ज़्यादा काम दे देगा 8 घंटे में नहीं होगा, लेकिन कंपनी ज़्यादा प्रेशर करी कि आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप ओवर टाइम करके करो या कैसे भी करो, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब साइको सोशल हजार्ड में आती है, इसमें हमारे मेंटल हेल्थ पे इशू करता है, हमारे दिमाग पर असर करेगा, हमारा ध्यान नहीं रहेगा काम में, और उसकी वजह से भी कोई नुकसान होता है बहुत बड़ा साइट पर। कंपनी का बिहेवियर अच्छा नहीं, कि बॉस ने आपको डांट दिया, आप साइट पे गए, आपका ध्यान नहीं, कहीं पे बंदा गिर पड़ गया जाकर, कोई किसी तरीके का कोई मैनुअल ओपन था, दिमाग कहीं और था, जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, बंदा अंदर गिर गया उसके नीचे। साइट पे ऐसा इश्यूज आया है इससे पहले। ये वर्क प्लेस फैक्टर का रिकॉर्डिंग होता है कि भाई आपके साइट पे, आपके जो वर्किंग इन्वायरमेंट में कितना निगेटिविटी है, कंपनी का रवैया कैसा है आपके अगेंस्ट में, कंपनी आपको वर्कलोड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं दे रही है, स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं काम में, बुलिंग मतलब चिढ़ाना होता है, जैसे अभी बुलिंग करते हैं, स्कूल्स में भी होता था वैसे, कि लोग एक दूसरे को चिढ़ाते थे, तो ये साइट पे भी होता है, ऐसा इश्यूज होता है। तो इसके वजह से भी बहुत सारा। रैगिंग सर। हाँ, रैगिंग और बुलिंग भी होता है ना, मतलब रैगिंग भी हो गया, चिढ़ाना हो गया, काम में किसी को कुछ नहीं आ रहा तो जबरदस्ती उसको वही काम करवाना, समझ रहे हो, बिना अभी एक होता है ना, हमने किसी को कोई चीज़ सिखाया नहीं, अब उसको वो काम दे देंगे, तो वो भी एक तरीके के अपना। स्ट्रेस पैदा करेगा ना बंदे के ऊपर। राइट। जैसे हमने आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है, हमने आपको क्या क्या डिग्री दे दिया सेफ्टी ऑफिसर का, बोला साइट पे जाके काम करो जाके, तब आप तो डर डर के काम करोगे अब। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है फिर से आपका। आज पता नहीं नेटवर्क को क्या हो गया। अभी आ रही है? नेटवर्क बेटर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एयरटेल पर स्विच करता हूँ। वॉइस नहीं आ रही है अभी भी? नेटवर्क नहीं चल रहा। अभी वॉइस आ रही है शाहरुख? यस सर, आ रही है। हाँ, तो नेटवर्क स्विच करना पड़ा। हाँ, मैं वही बता रहा था भाई, कि अगर देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेस कैसे बढ़ता है, ठीक है, टेंशन कैसे होता है आदमी को। मान लिया मैंने आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपका सर्टिफिकेट बनाया, और आपको साइट पे भेज दिया, जाओ भाई काम करो जाके, आपको पता नहीं, सेफ्टी कैसे नहीं पता, तो क्या होगा, आपको तो टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि हमसे पूछ ले तो हम क्या बताएंगे, हमें तो खुद ही नहीं पता। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, ठीक है, कि काम कैसे कंप्लीट होगा। तो ये सब साइको सोशल हजार्ड में आते हैं, कि भाई आपको कुछ पता नहीं और आपको काम के लिए ही भेज दिया, कंपनी प्रेशर भी करी, खत्म करके देना चीजें, वर्कलोड प्रेशर भी बढ़ रहा है, जो काम हमें नहीं आता था और हम तो टाइम लगेगा करने में, कंपनी बोली कि नहीं आज का आज खत्म करके दो। तो ये सब आता है साइको सोशल हजार्ड में, कि आपका कॉन्फिडेंस workplace- कम करना, लो करना बहुत है एक तरह से। हाँ, रैगिंग वैगिंग भी है, ये सब सब उसी में आता है, ठीक है। और ये पूरा हमारे राइट। मेंटल हेल्थ पे करता है, ठीक है, हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा असर करता है साइको सोशल हजार्ड, कि कंपनी का प्रेशर कैसा है आपके ऊपर, कंपनी का बिहेवियर कैसा है आपके आगे, इसमें आपको मैनेजर किस तरीके से बिहेव करता है, आपको चीखता चिल्लाता तो नहीं है ना, ये सब चीजें वर्क प्लेस, ये आपका साइको सोशल हजार्ड के अंदर आता है, ठीक है। ओके सर। अब आता है कि भाई हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना, ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हीरा बोलते हैं, आगे आपको इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि भाई हजार्ड को अगर आइडेंटिफाई कर लिया हमने, ठीक है, एज ए सेफ्टी हमें पता हो गया हजार्ड, तो उसका कंट्रोल मेजर्स यूज करना पड़ेगा शाहरुख, अरमान। राइट सर। अगर हमें हजार्ड के बारे में पता हो कि भाई इस काम में ये खतरा है, उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस जिसको बोलते हो तो लेना पड़ेगा ना। तो अभी आता है कि भाई हजार्ड को किस किस तरीके से पहचान सकती है, कि हमारे काम में क्या खतरा है, कैसे पता चलेगा। तो उसमें कुछ तरीका आता है जिसके वजह से हम हजार्ड को पहचान सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले चीज आता है इंस्पेक्शंस, चीजें चेक करना। हम साइट पे जाके इंस्पेक्शंस करते हैं कि भाई हमारा काम जो है उसमें क्या खतरा है, तो उसके इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, मशीन्स चेक करते हैं, जो हमारा काम का एक्टिविटी है वो चेक करेंगे, कहाँ पे काम होने वाला वर्क प्लेस कैसा है, वो चेक करेंगे। तो उससे हमें खतरे के बारे में पता चलता है कि ठीक है, इस काम में ये खतरा है, हमारा जो एरिया वो सेफ नहीं है, जो टूल्स यूज करने वाले वो सेफ नहीं है। तो इंस्पेक्शंस करने से हमें हजार्ड के बारे में पता चलता है। उसके बाद आता है रिस्क असेसमेंट, जो कि आपको हीरा बोलते हैं, आगे आपको मैं हीरा के क्लासेस लूंगा, जिसमें इसको बोलते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद वो जो खतरा है वो किस तरीके का खतरा है, बहुत ज़्यादा है, नुकसान पहुंचा सकता है, कम नुकसान पहुंचा सकता है, या नॉर्मल है, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसके बाद आता है फीडबैक। अब जैसे हमने काम पहली बार हमें कर रहे हैं यहाँ पे,
तो हम लोग फीडबैक लेते हैं, जो ओल्ड वर्कर्स हैं, पुराने वर्कर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि ठीक है ये जो काम आप करने वाले हैं, इससे पहले कभी इसमें कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो फीडबैक लेने से भी हमें हजार्ड के बारे में पता चलता है कि भाई हाँ, कुछ लोग बताएं कि सर ये जो काम हुआ था पिछले बार इसकी वजह से आग लग गया था, अब क्या गलती हुई थी, तो वहाँ पे हमारे पास पहले से कंबसिबल मटेरियल पड़ा हुआ था और हमने वहाँ पे जाकर हॉट वर्क कर दिया, तो इसकी वजह से आग लग गया। तो फायर हजार्ड वहाँ पर हुआ था। तो हम नेक्स्ट टाइम क्या रखेंगे भाई, उस फीडबैक का ध्यान रखेंगे, तो हम अपने एरिया को क्लीन रखेंगे, तो उससे भी हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब राइट आता सर। है, हाँ अब आता है कंट्रोल मेथड्स। क्योंकि अगर हमें हजार्ड के बारे में पता होगा कि चलो ठीक है अभी हमें खतरा पता चल गया, हमारे काम में क्या खतरा है या लोकेशन पे क्या खतरा है, तब उसके बाद उसका कंट्रोल मेथड या फिर उसको बोलते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे। हम्म, भले। तो वही मैं आपको बता रहा था भाई, अभी हमें हजार्ड के बारे में पता चल गया, ठीक है, तो हम उसका कंट्रोल से यूज करना पड़ेगा कि भाई उसका बचाव क्या या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। तो कंट्रोल मेथड्स के लिए आगे आपको जब हम हीरा बताएंगे तो उसमें एक हिरार्की ऑफ कंट्रोल बोलते हैं कि भाई क्या क्या कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, प्रिकॉशंस कैसे लेंगे, तो उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। उसके कुछ सेफ गार्ड्स है कि भाई कैसे कैसे कंट्रोल लिया जाएगा, बचाव किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है एलिमिनेशन, मतलब हम डायरेक्ट हजार्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं, वापस से हटा सकते हैं, फिजिकली किसी चीज को हजार्ड को रिमूव करना उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेट करना मतलब अगर हमारा वहाँ पर फायर हजार्ड है, ठीक है, कोई जलने वाली चीजें है पहले वहां पर से, अगर हमें हॉट वर्क करना है, तो अगर हमने उसको फिजिकली वहां पर से हटा दिया, ठीक है, वहां पे तेल था, मान लिया तेल का कंटेनर था और हमें वहां पर हॉट वर्क करना है, तो तेल के कंटेनर में आग तो लग सकता है। अगर हम हॉट वर्क करेंगे, कोई किसी तरह का कोई स्पार्क तेल के कंटेनर में गया तो क्या होगा, या तो आग लगे या ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमने कंट्रोल्स यूज किया कि भाई उस तेल का कंटेनर को वहां से हटा दो, ना वहां पे रहेगा ना आग लगने के चांसेस बनेंगे। तो हमने क्या किया, वहां पर से उस हजार्ड को एलिमिनेट कर दिया, फिजिकली रिमूव कर दिया, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन समझ में आ रहा है? यस सर। किसी भी हजार्ड को फिजिकली रिमूव करना उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। चीज़ों को आप फिजिकली वहां पर से हटा दो तो आएगा। जैसे अभी हमारे का जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पर किसी तरीके का कोई केमिकल रखा हुआ, ठीक है, तो हो सकता है केमिकल हमारे ऊपर गिर सकता है, आपने क्या किया उसको हटा दिया, लोकेशन से ही खाली कर दिया, ना वहां पे होगा ना वो एक्सीडेंट होगा वहां पर, ना उस तरीके का हजार्ड रहेगा वहां पर। तो हमें चीज़ों को फिजिकली कंट्रोल मेथड्स में ये जो हम 5 टाइप आपको बताएंगे इसको बोलते हैं हिरार्की ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? हिराके ऑफ कंट्रोल। शाहरुख, साहिल, अरमान, किलर सबको वॉइस जानी चाहिए। इसको बोलते हैं हिरार्की ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इसी का यूज करके सारे कंट्रोल मेजर्स हम यूज करते हैं। हजार्ड आइडेंटिफाई करने के बाद जो कंट्रोल्स यूज होगा उसमें हिरार्की ऑफ कंट्रोल का ही यूज किया जाता है। आगे हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है, कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल प्रॉपर क्या होता है। आपको एक मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है, आगे चल के वो चीज़ें आपको फिर से बताएंगे हम, ठीक है। ओके सर। तो जो कंट्रोल मेथड्स जो यूज करेंगे वो हिरार्की ऑफ कंट्रोल के अंदर आता है। उसका पहला पॉइंट है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए सबको, एलिमिनेशन कैसे करेंगे, फिजिकली चीज़ों को रिमूव करना है, उस यस हजार्ड सर। को रिमूव करना है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। ओके सर। ओके अभी इतना इतना इनफ है कि मतलब ये मेरे में से ज्यादा नहीं हो रहा ना आज का क्लास, पूरा खत्म कर दें आज। सर, आई थिंक इतना ही रहना चाहिए। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, देखो इसीलिए तो मैं आपका फीडबैक लेता हूँ कि भाई ज्यादा हो जाए तो फिर मेरे में से ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो ना कि मेरे को, अगर आपको लगता है कि शायद मैंने ज्यादा पढ़ा दिया आज क्लास के अकॉर्डिंग, तो मेरे को थोड़ा सा बीच में रोक दिया करो कभी भी, ठीक है, कि नहीं सर आज इनफ है, इतना बहुत है आज के लिए, अदरवाइज तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मुझे वैसा लग रहा था कि ये लगता है ज्यादा हो गया, राइट इसलिए सर। मैंने पूछा अभी आपसे। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। कि क्या होता है ना, कभी मैं हमें समझ में आता है कि 40-45 मिनट्स का क्लास इनफ होता है अगर हम रेगुलर ले रहे हैं, तो 1 घंटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना देर में हमने काफी कवर कर दिया, ठीक है। तो हजार्ड तो पहले क्लियर हो गया आपका, फिर हजार्ड किसको बोलते हैं, कितना टाइप ऑफ हजार्ड होता है, और मैंने पांचों हजार्ड को आपको 1 to 1 एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल के बारे में, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ओके सर। क्लियर है? सर, आपने जो जो प्रीवियस क्लास है एक बार वीडियो भेज देते सर, क्योंकि अरे रिवीजन करना यार है मेरा मुझे। फोन में ना थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा फोन में लोड मतलब स्पेस ज्यादा भर गया था, मैं उसको कंपाइल करने के लिए डाला था, तो हो नहीं पाया था। ठीक है चलो, मैं कल सुबह में कुछ भिजवाता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्योंकि अगर हो पाए तो सर, क्योंकि रिवीजन करना नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
ठीक है, चलो ठीक है, मैं कल कंफर्म भिजवा देता हूँ आपको, ठीक है। अरे मेरा फोन में मैंने उसको ट्रांसफर किया था लैपी से, और डेटा भर गया पूरा फोन में, इस वजह से हो रहा स्पेस मेरा। ठीक है, जी चलो मैं सर, कल अगर कंफर्म, पॉसिबल हो तो आप कल मॉर्निंग तक करवा दो। मैं कल करवाया था, टेंशन लो, ठीक है। ओके। ग्रुप में भेजिएगा या सिर्फ पर्सनल नंबर पे? ग्रुप देखो में मैं ग्रुप सर में शेयर कर भेजूंगा या दीजिएगा, पर्सनल सब देख भेजूंगा, बात लेंगे। वही पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप में ही जाएगा, ठीक है। मैं पर्सनल भेजूंगा, ओके ग्रुप में सर। भेजूंगा, दोनों तो आपके व्हाट्सएप पे ही जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप में ही डाल देंगे आप, ठीक है। ग्रुप बनाने का मेन ओके सर। पर्पस ही राइट वही है सर। कि आपको अभी अगर कभी आपको कुछ चाहिए होगा तो आपको ग्रुप में पड़ा रहेगा, समझ रहे हो? राइट सर, तो आपको नोट्स भी मिल गया क्योंकि था, सर जो नोट्स। पीडीएफ है वो, हाँ, राइट, जैसे पीडीएफ है वो रीड करते हैं, लेकिन बीच बीच हाँ, में कुछ वर्ड या समझ नहीं आता, तो वो वीडियो देख के रिमाइंड हो जाएगा सर, रिमाइंडर, चलो समझ ठीक रहे हो है, सर आप? तो अगर कोई आप दिक्कत नहीं। पॉसिबल हो तो कल सुबह तक करवा दोगे आप, जो क्लास हाँ, से पहले मैं हो भेजा जाए देता हूँ, रेडी। टेंशन लेने का, ठीक है। मैं कल आपको, आपका जो मेन टॉपिक हुआ था टीबीटी, वो मिल जाएगा आपको। और आपका सेफ्टी के क्लासेस का था ना, वो था, ठीक है। आई थिंक सर अभी 5 क्लास हमारा कंप्लीट, पांच हाँ, क्लास नहीं, कंप्लीट हो चुका है ये इंक्लूडिंग 5 में। क्लास सो इंपॉर्टेंट अगर नहीं आप था। 2 या 3 क्लास, टॉपिक टॉपिक होगा आपका, 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ था, समझे? एक हुआ था टीबीटी, दूसरा हुआ था जी सेफ्टी, तो थर्ड आप टॉपिक अभी चल रहा है। तो आप टीबीटी और सेफ्टी का वो वाला करवा देता बस दो। ठीक है, चलो मैं आपको सुबह से आपको टीबीटी का आ जाएगा आपको प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं ओ- यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक। ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट सर। ठीक। अल्लाह हाफिज सर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर, विजुअल है। उस दिन मैंने जो हज़ार्ड का रिगार्डिंग आपको बताया था, वो क्लियर था? यस सर, क्लियर था। मतलब हज़ार्ड किसी को डिफाइन कर सकते हैं ना, आपसे कोई अगर पूछता है कि हज़ार्ड किसको बोलते हैं तो कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर, दिक्कत नहीं है। बिकॉज देखो, अभी हज़ार्ड क्या है ना, मैंने पहले ही बताया, हज़ार्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साइट पे जाके पहला काम ही वही है। टीबीटी कराने के बाद हमें हज़ार्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमारे काम में क्या खतरा है। राइट सर। एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें जब भी इंटरव्यू होता है, कुछ भी होगा, हज़ार्ड का क्वेश्चन तो आए कि भाई हज़ार्ड किस तरह होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं हज़ार्ड को, ठीक है। सर आपने जो पीडीएफ मुझे शेयर किया था जो हाँ, ग्रुप बताओ। में, उसमें तो जैसे कि सर 9 9 कैटेगरी के होते हैं, मतलब टाइप के, हाँ, नहीं, मैं जो आपको बता आप दे रहा हूँ ना, नॉर्मली देखो कुछ कुछ जो है ना अलग से, जैसे आपने कभी ना सुना हो, इसलिए भी मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की थी। बेसिकली 5 था। और आप अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसमें कुछ वर्क प्लेस हज़ार्ड भी होगा शायद, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वर्क प्लेस होगा, ऐसे करके होगा ऐड ऑन, ठीक है। तो नॉलेज के लिए सर 9 पूरा सही है ना, बेसिकली 9 ही पता होना चाहिए ना। कर सकते, देखो नॉर्मली जब एक पूछा जाता है, हाँ ठीक है, इसीलिए देखो मैंने कुछ चीज़ें आपके नॉलेज के रिगार्डिंग ही दी थी उसमें, कि आपको नॉलेज रहेगा कि भाई ऐसा ना हो कि कभी सुना नहीं हो, समझ रहे हो? ऐसा होता नहीं राइट भाई, राइट सर। हमने कभी सुना ही नहीं सर ऐसा हज़ार्ड क्यों, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आपको अलग से ऐड ऑन कर दी थी। जो आपके काम का था वो 5 था, और या फिर 7 था, मतलब दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ था कि कुछ चीज़ों को अलग नेम से भी कॉल आउट करते हैं, इसलिए जैसे तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, अर्गोनॉमिक्स, नहीं सॉरी, हाँ, साइकोसोशल हज़ार्ड को ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा। ऐसे 5 होता है। और अगर आप दो और काउंट करोगे, जैसे फिजिकल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को अलग करेंगे तो 7 हो जाता है। तो 7 हज़ार्ड का राइट। टाइप्स क्लियर था मैकेनिकल, आपको पूरा? इलेक्ट्रिकल। हाँ राइट सर, वो मैंने देख लिया था पीडीएफ में भी, इजीली लाइन में लिखा हुआ था, इस लाइन में, हम्म। तो समझ आ रहा था अच्छे से। जो डेफिनेशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ में, उसमें मतलब कुछ हार्ड डेफिनेशंस तो नहीं हो रहा ना, मतलब लैंग्वेज इजी है? नो 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 सर, नहीं सर, इजी है, मीनिंग भी इजी है, उसको कोई हिंदी वर्जन में प्रॉब्लम नहीं नहीं है देना, उसमें। आपको इंग्लिश में चलेगा ना, क्योंकि देखो हम इसलिए भी इंग्लिश में देते हैं ना, नहीं सर, आगे मुझे जाके। इंग्लिश में ही चलेगा। हाँ, बेटर है ना, रीजन क्या है, देखो हम हिंदी में ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बट एज पर सेफ्टी ऑफिसर आप साइट पे जाएंगे ना, तो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में मिलेंगे आपको। राइट अब सर। हाँ, चीज़ें हम हिंदी में कराएंगे, टीबीटी कराएंगे हिंदी में, वर्कर्स को हिंदी में समझाएं, लेकिन हम जो डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे साइट पर ना, वो रहेगा इंग्लिश में। टीबीटी के पेपर्स मोस्टली जगह पे इंग्लिश में दिखते हैं। हम जो भी ऑब्जर्वेशन फिल आउट करेंगे वो इंग्लिश में ही जाएगा, मेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब जो एक्सेल शीट बनाएंगे सब इंग्लिश में रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें आपको डिफाइन कर रहा हूँ हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन जो आपको डेफिनेशंस दे रहा हूँ वो इंग्लिश में दे रहा हूँ, ताकि आपको भी ध्यान में रहे कि कोई अगर पूछता है तो आप इंग्लिश में बताओ थोड़ा सा, ठीक है। राइट सर। चलो, जब तक वो आ जाएंगे तब तक रिकैप कर लेते हैं, उस दिन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि भाई हज़ार्ड क्या होता है। तो हज़ार्ड का जो हिंदी होता है उसको बोलते हैं खतरा। अब हमारे हर एक काम में कुछ ना कुछ खतरा होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो वही हमें फाइंड आउट करना था कि भाई किस में ज़्यादा किस में कम है। अब क्या खतरा है वो भी पता होना चाहिए।
तो हजार्ड का एक जो बेसिक डेफिनेशन बताया था कि हजार्ड का कोई भी वैसा डेंजरस फिनोमेना सब्सटेंस या ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी वैसा कार्य कंडीशन जिसमें जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता हो या जिसमें पोटेंशियल आपको नुकसान पहुंचाने की, उसको बोलते हैं हजार्ड। अब हजार्ड से हमें क्या हो सकता है? तो इंजरी हो सकती है, इलनेस, बीमार पड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, इन्वायरमेंट हार्म हो सकता है। हजार्ड से क्या हो सकता है ये भी पता होना चाहिए, और हजार्ड किसको बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। राइट सर। उसके बाद आता है कि भाई हजार्ड को पहचानना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है हजार्ड को पहचानना साइट पर। तो एज पर सेफ्टी ऑफिसर हमारा रोल है कि हजार्ड को हम पता करें, क्या काम में क्या खतरा, देन उसके कंट्रोल मेजर्स या प्रिकॉशंस को यूज करेंगे। तो सबसे पहला कि अगर हजार्ड को पता कर लिया तो साइट पर एक्सीडेंट या इंजरीज नहीं होगी, हम उसको बचा सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। साइट पे सेफ्टी कल्चर बिल्ड होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो हमारा जो एक काम करने का इन्वायरमेंट होगा वो सेफ इन्वायरमेंट बनेगा, जिसको बोलते हैं सेफ वर्किंग कल्चर। ठीक है, ये वर्क प्लेस सेफ्टी कल्चर। अब आता है थर्ड पॉइंट आपको कि भाई कंप्लाइंस विथ लीगल स्टैंडर्ड, दैट मीन्स कि कंपनी का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो भी क्लियर रहेगा। हम अगर सेफ्टी से काम करें तो सारा पेपर वो कंप्लीट करके रखेंगे ना, कंपनी का जो पीएफ भराएगा वर्कर्स का, उसका हमारे पास लाइसेंस रहेगा काम करने का। हम इंश्योरेंस वर्कर्स का प्रॉपर फिल करेंगे, हम परमिट लेके काम करेंगे, बिना डॉक्यूमेंट्स का काम होगा नहीं साइट पर। देन आता है आपको सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। आप साइट पे किसी को नुकसान नहीं होगा तो कंपनी का टाइम भी बचेगा, रिसोर्स भी बचेगा। अब जैसे अभी एक लफ्ज राइट यूज सर। होता है ना, स्टैट्यूटरी बोलते हैं उसको, STATUTOR, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि लीगल कंप्लाइंस के अंदर आता है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा ना, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज होता है, जैसे पीएफ और ESIC बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, प्रोविडेंट फंड या फिर मेडिकल इंश्योरेंस जिसको ESIC बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये वर्कर्स को फिल होता है कि अगर साइट पे काम कर रहे हैं तो वर्कर्स को पीएफ भरा जाए और मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर बाई चांस कभी किसी को कुछ होता है तो इंश्योरेंस क्लेम कर सके कंपनी, उसके लिए सबका इंश्योरेंस जरूरी है। तो ये लीगल स्टैंडर्ड्स में आता है, इसको स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। साइट पर अगर काम करना तो वर्कर्स का सर। इंश्योरेंस होना चाहिए। ये हर फील्ड में राइट। मैंडेटरी हो गया अभी। बिना ESIC और पीएफ के वर्कर्स काम नहीं करेंगे साइट पर। ओके। पीएफ जस्ट तो लाइक सर के समझ अभी लो। जैसे कि जो भी हाँ बोलो। सर अभी जैसे कि कोई भी कंपनी अभी हायर करती है जैसे कंस्ट्रक्शन में, तो हम्म। ESI प्रोवाइड करती है, बिल्कुल। क्योंकि कोई कंपनी नहीं करती। नहीं नहीं, देखो मैंडेटरी जो, है मतलब। हाँ बिल्कुल यही तो हो गया ना अभी। वर्कर्स के लिए पीएफ जिसको प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड्स बोलते हैं ना, वो भी होगा। वर्कर्स का आपको कल जो 12 आपके सैलरी का 12% ऐसा कुछ कट करते हैं, बेसिक जो सैलरी होगी ना उसका हाँ, बारह क्योंकि परसेंट क्योंकि पीएफ कंपनी को फिर भरना पड़ेगा। और जो दो अमाउंट होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय मतलब एज पर जो वर्कर्स होगा उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, एम्प्लॉयर दैट मीन्स की कंपनी वो फिल करती है आपको। अगर मेरे सैलरी से 20,000, मान लिया कंपनी ने 2,000 रुपये कट किया पीएफ में, तो कंपनी अपने साइड से भी 2,000 रुपये भरेगी, जिसको बोलते हैं 4,000 रुपये। ठीक सेम है। सेम अमाउंट डिडक्ट होता है, क्योंकि सर मेरा भी PF कटता है ना, इसलिए मैंडेटरी हो ESI। गया वर्कर्स का। और ये एज पर सेफ्टी ऑफिसर हम लोग भी कंफर्म करते हैं साइट पे कि भाई वर्कर्स का जो पीएफ वगैरह फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स में आता है, इसको स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जो कि आपको कंपनी को ये क्लियर करके रखना पड़ेगा जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका पीएफ और ESIC एज पर मंथली सबमिट होना चाहिए, वो भराना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद एक चीज आता है राइट राइट। WC पॉलिसी बोलते हैं, जिसको वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी बोलते हैं। ये भी इंश्योरेंस होता है। कंपनी या तो ESIC भरे या WC पॉलिसी भरे। अब इसमें रूल होता है कि 25,000 से जिसका ऊपर का सैलरी है उसके लिए ESIC नहीं भरा था, WC पॉलिसी होता है मतलब, लेकिन ये इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ सर। ये रूल है इंडस्ट्री में कि अगर 25,000 से ऊपर सैलरी है तो ESIC नहीं भराएगा, उसमें WC पॉलिसी में कवर हो जाएगा, लेकिन उस बंदे का नाम का WC पॉलिसी तो होना चाहिए कंपनी के पास। मतलब इंश्योरेंस कोई भी हो, या तो सर ESIC या कॉर्पोरेट फिर, हाँ। कॉर्पोरेट में भी सेम है सर, कि जैसे 25,000 से अब होगा तो उसका ESI नहीं कटेगा, ओनली PF डिडक्ट होगा। हाँ, और ये WC पॉलिसी जो है वो कंपनी लेकिन आपके नाम पे लेके रखेगी, कंपनी के पास इंश्योरेंस रहेगा आपका। ESIC नहीं होगा तो अलग से इंश्योरेंस, हम्म। जिसको WC पॉलिसी बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन। तो वो सब अच्छा। लीगल, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स में आता है। और एज पर सेफ्टी ऑफिसर हम लोग ये भी चेक करते हैं कि भाई वर्कर्स का पीएफ ESIC फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किधर इसका ESIC, WC पॉलिसी कंपनी के पास है कि नहीं, क्योंकि सारे वर्कर्स का तो 25,000 से नीचे होगा नहीं। 25,000 से ऊपर बहुत लोगों का सैलरी रहता है। WC पॉलिसी कंपनी के पास होना चाहिए। कंपनी के पास लेबर लाइसेंस होता है, दैट मीन्स कि काम करने के जो लाइसेंस मिलता है ना वर्कर्स का, अगर कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं आप, स्टेट वाइज रूल होता है कि 20 वर्कर्स से ज्यादा कंपनी के पास है तो कंपनी को लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा उतने वर्कर्स के लिए। दैट मीन्स लाइसेंस लेना पड़ेगा कंपनी को काम डिपेंड करने। स्टेट पे करता है। हाँ, स्टेट पे और होता है, कुछ स्टेट में 50 के ऊपर लेबर लाइसेंस लगता है, किसी में 29 में, किसी में 11 में। स्टेट के अकॉर्डिंग रूल्स चेंज होता है, लेकिन वो रूल्स भी है। और ये सब सब लीगल कंप्लाइंस में आता है। तो एज पर सेफ्टी ऑफिसर हम लोग ये भी चेक करते हैं कि भाई लीगल कंप्लाइंस क्लियर होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस सबका होगा मेडिकल होना चाहिए बंदों का। काम अब ये चीज़ भी रूल है कि भाई जो भी वर्कर साइट पर आता है उसका मेडिकल होना चाहिए।
कल को अगर कंपनी में किसी बंदे को कुछ हो जाता है तो कंपनी ने मेडिकल नहीं किया था, तो गलती कंपनी की है ना, आपको पता नहीं था कि बंदे को पहले से प्रॉब्लम है। तो ये सब भी चीज़ें होती है कि भाई साइट पे वर्कर्स आ रहे हैं तो उसका मेडिकल होगा, इंश्योरेंस होना चाहिए, कंपनी के पास लेबर लाइसेंस होना चाहिए, परचेज ऑर्डर मिलता है काम करने का, वर्क ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो भी चेक करते हैं हम लोग कि भाई आपके पास काम करने का वर्क ऑर्डर है कि नहीं। तो ये सब सब लीगल डॉक्यूमेंट्स में आता है, जो कि हम लोग जब जिसको मैंने आपको उस दिन बताया ना कि हाँ हाँ, आपको हीरा के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है ना, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, तो उसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े। सर बेसिकली, हम्म, राइट। बोलो सर बोलो क्या हीरा बोलो। बेसिकली उससे क्या आता है ना, जो लॉक करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं जैसे, हम्म, तो हम फ्यूज मतलब लाइट ऑफ करके शट डाउन करके वहां पे हम हीरा को लगाते हैं, राइट। देखो मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे आएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी जो आप बता रहे हैं ना उसको बोलते हैं लोटो बोलते हैं, ठीक है, हीरा नहीं होता वो, ठीक है, लॉकआउट टैगआउट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हीरा कुछ और है, जो ओके। कि आपको एक अलग से स्पेशल पूरा क्लास होगा, लेकिन हमने पहले बोला कि आपको कुछ कुछ चीज़ों का ओवरव्यू दे, जैसे हजार्ड का मैंने पहले आपको ओवरव्यू दिया था, बाद में मैंने आपको हजार्ड प्रॉपर पढ़ा है, वैसे ही होगा, हीरा का एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं, बाद में हीरा का स्पेशल क्लास होगा जिसमें आपको हीरा बनाना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होता है यार हीरा बनाना नहीं आता, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया सर ने हीरा बनाया नहीं कभी, हम आपको ट्रेन कर देंगे, टेंशन ना लो, हीरा बनाना सबको सिखाएंगे, ठीक है। इससे क्लासेस अलग से होंगे। आप ओके हमारे सर। यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मैंने उसके क्लासेस अपलोड भी किए, आई थिंक 7 एपिसोड में अपलोड है, 6 या 7 एपिसोड, पूरा हीरा का क्लास है उसके ऊपर, अलग से आपको क्लासेस होंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक ओके है। सर। टाइप्स ऑफ हजार्ड में मैंने आपको बेसिकली 5 बताया था, ठीक है। अब सबको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, फिजिकल हजार्ड किसको बोलते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, ऑर्गेनोमिक्स और साइकोसोशल, ये 5 आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना किसी को, अगर आपसे पूछे तो फिजिकल हजार्ड किसको बोलते हो तो। यस सर। चलो तो उसके बाद आपको मैंने 1 to 1 बता दिया था कि भाई फिजिकल हजार्ड किसको बोलते हैं। तो जो हजार्ड आपको इन्वायरमेंट फैक्टर जिसके वजह से आपको बाहर फिजिकल इंजरी हो, बाहर से हार्म पहुंचता है, उसको फिजिकल हजार्ड बोलते हैं। उसमें एग्जांपल में आता है नॉइस, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर, वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। अब आता है केमिकल, मतलब रासायनिक हजार्ड जिसको बोल सकते हैं, रासायनिक खतरा हिंदी में देखा जाए तो। अब इसमें आता है कोई भी वैसा लिक्विड, वेपर या गैस जो हमारी बॉडी पे केमिकल रिएक्शन करता हो। अब इसमें आता है एसिड हो गया, सबसे पहला बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है केमिकल में एसिड, देन फ्यूम्स, वेपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी पे फिजिक ऊपर से बॉडी पे केमिकल रिएक्शन करेगा। स्किन इश्यूज हो गया, रैशेज हो गया, स्किन कैंसर भी होता है बहुत बार, कुछ ऐसे ऐसे गैसेज हमारे कांटेक्ट में आते तो। अब आता है बायोलॉजिकल हजार्ड, तो कोई भी ऐसा बायो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के इंसर्ट जाने के बाद हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाता हो, हमारे हेल्थ इश्यूज होगा, जान जा सकती है। अब इसमें आता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, अलगी, ये सब कॉमन बायोलॉजिकल हजार्ड्स के एग्जाम्पल्स है। देन आता है आपको अर्गोनॉमिक्स हजार्ड। अब अर्गोनॉमिक्स हजार्ड को वर्क प्लेस हजार्ड भी बोलते हैं, और ये वर्क प्लेस फैक्टर की वजह से होता है कि हमारी काम करने का जो लोकेशन है उसको कैसे डिजाइन किया गया, हमारे बैठने का जगह है कि नहीं, हम खड़े होकर लगातार तो काम नहीं कर रहे, रिपीटेटिव मूवमेंट नहीं हो रहा, पुअर पोस्चर हो गया, आप किसी भी मटेरियल को मैनुअली लिफ्ट कैसे करो, ज्यादा वेट तो नहीं उठा रहे हो। तो ये हमारे बॉडी पोस्चर पर डिपेंड करता है अर्गोनॉमिक्स हजार्ड। उसके बाद था आपको साइको सोशल हजार्ड। साइको सोशल हजार्ड दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड भी होता है कि भाई हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट वो कैसा है, हमारे पास ज़्यादा वर्क प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, हरासमेंट तो नहीं कर रहे लोग, बुलिंग नहीं कर रहे, स्ट्रेस ज़्यादा है, काम करने के लिए कितना प्रेशर मिल रहा है, कंपनी का बिहेवियर कैसा, ये सारी चीज़ें साइको सोशल हजार्ड है, जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इशू मतलब इफेक्ट करते हो, हमारे दिमाग पे असर करता हो, हमारा स्ट्रेस बढ़ाता है इसकी वजह से, ठीक है। ये सब साइको सोशल में आता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट तो नहीं है, टाइम पे सैलरी आती है कि नहीं आती, ये सब चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ पे इशू क्रिएट करता हो, ये आता है साइको सोशल हजार्ड में। देन हाँ आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था कि भाई हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल्स, अब इसको हीरा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, मतलब हजार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसके कंट्रोल्स कैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको हजार्ड आइडेंटिफाई का कुछ तरीका बताया, सबसे पहले था इंस्पेक्शन, मतलब हम साइट पे जाके चीज़ों को चेक करते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि भाई काम में क्या खतरा है। देन हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, मतलब हमें पता चल गया कि ठीक है क्या खतरा है, अब हम चेक करेंगे वो खतरा कितना खतरनाक है, मतलब उससे नुकसान कितना पहुंचेगा, किसी का जान तो नहीं जा सकता ना, वो चीज़ें चेक की जाती है। उसके बाद होता है फीडबैक लेना, मतलब जो भी वर्कर्स पहले से काम किए हुए एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने पहले ये काम कर रखा है, उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि आपने ये जो काम पहले किया था, इससे पहले इसमें कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्या खतरा था, तो उससे भी हमें हेल्प होता है हजार्ड आइडेंटिफाई करने में। देन आता है कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। अब कंट्रोल मेथड में ये जो 5 टाइप होंगे ना, ये 5 आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल या हिरार्की ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये दिख रहा लिखा हुआ शाहरुख आपको। यस सर। हाँ हिराकी इसको ऑफ बोलते हैं, हाँ हजार्ड्स कंट्रोल है। हाँ, हिरार्की ऑफ कंट्रोल या हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, ये दोनों बोलते हैं, ठीक है।
ये एक रिवर्स ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इसी को यूज करके हम साइड पे कंट्रोल्स करेंगे, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे या कंट्रोल मेथड यूज होगा हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, कि हजार्ड से कैसे बच सकते हैं। तो इसी में से सारी चीजें यूज होती है, जिसमें सबसे पहले आता है एलिमिनेशन। ये सबसे इफेक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, ये मतलब समझो सीक्वेंस वाइज है, 1 2 3 4 5। तो राइट। ये पहला जो है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा असरदार है। अगर हम लास्ट में जाएंगे ना, पीपीई का यूज करेंगे, तो सबसे कम असरदार है। मतलब पीपी से ज़्यादा अगर हम कोशिश करें कि एलिमिनेशन करके देख सकते हैं। अगर एलिमिनेशन नहीं काम कर रहा है, हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, तो पीपीज हर किसी की जान नहीं बचा सकता। अगर हम हेलमेट पहन के रखे हो, तो अगर बिल्डिंग से कोई ऊपर से स्लैब गिर गया, तो पी हेलमेट बचा लेगा क्या आपको? क्या नहीं लगता सर। है? नहीं बचा पाएगा। इसलिए क्या होता है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल में जो ऊपर का सबसे पहला जो पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और नीचे जाके सबसे कम इफेक्टिव है। इसलिए ये ट्रायंगल जो है ना, ऊपर से बड़ा और नीचे जाते हैं तो छोटा हो गया, क्योंकि नीचे इफेक्टिव कम है। और ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी, ऊपर मोस्ट इफेक्टिव है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे लीस्ट इफेक्टिव है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक राइट। ओवरव्यू देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमने जो भी कंट्रोल्स यूज़ किया होगा ना, उसमें एलिमिनेशन आता होगा, सब्स्टिट्यूशन आता होगा, इंजीनियरिंग कंट्रोल आता होगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता होगा। अभी देखो, आप इसमें चीज़ें लिखी हुई। एलिमिनेशन का मतलब होता है चीज हजार्ड को फिजिकली रिमूव करना। मैंने वो दिन भी आपको बताया था कि अगर कहीं पे हमको हॉट वर्क करना है, वहाँ पे कोई अगर कंबस्टिबल मटेरियल रखा हुआ है, तो हम उसको फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पर हटा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन करना, मतलब फिजिकली हजार्ड को रिमूव कर देना। अब ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आपने अगर जलने वाली चीजें हटा दी, तो वहाँ पे आग नहीं लगेगा? क्या लगता है आपको? नहीं लगेगा सर। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। देन आता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब हमको लेस हजार्डस चीज से उसको सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब जैसे अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें लैडर का यूज करना था। मतलब वर्कर जो पहले से काम कर रहे थे, वो लैडर का यूज कर सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहे थे। अब सीढ़ी पे चढ़ के काम कर, तो उसमें गिर सकते हैं हम। सीढ़ी पे से गिरने के चांसेस पूरे होते हैं, अगर एक हाथ छोड़ा, एक हाथ से काम कर रहे हैं। अगर दोनों हाथ छोड़ दिया, मान लिया हमें किसी चीज को पकड़ने के लिए, बंदा नीचे गिरेगा सीढ़ी से। तो हम क्या करते हैं, उस सीढ़ी को हटा के वहां पे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं काम करने के लिए। तो इसको बोलते हैं रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना। जो हायर हजार्ड से लेसर हजार्ड की चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां पर किसी तरीके का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। या मैन लिफ्ट का यूज कर देंगे कि भाई आप एक काम करो, लेडर हटाओ, मैन लिफ्ट या फिर कोई स्काफोल्डिंग स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे काम करो। तो हमने क्या किया, उस हजार्ड को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा, हमने क्या बोल सकते हैं उसको, कंट्रोल्स का यूज कर दिया वहां पर, ताकि वो रिप्लेसिंग। हजार्ड को हम कम कर सकें। उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या करते हैं, हजार्ड से वर्कर्स को आइसोलेट करते हैं। अब इसमें इंजीनियर्स के बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ग्राइंडर है, ठीक है, आपने ग्राइंडर देखा है शाहरुख पहले? नहीं सर। वो मतलब ग्राइंडर जिससे कट किया जाता है चीज़ों को, आपने देखा होगा अगर मूवीज में या फिर, अच्छा सर, चलो, हाँ वो तो दिख रही है, यस। हाँ, उससे ना उसमें ब्लेड घूमते रहता है, तो अगर पाइप पे अगर ऐसा रखेंगे, पाइप को कट कर देगा वो। मैं आपको जी कुछ सर। और एग्जांपल देता हूँ। जैसे सेंसर्स होते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। घर में एमसीबी देखा है? हाँ सर, देखा है। हाँ, एमसीबी क्या होता है? एमसीबी एक तरीके का ये डिवाइस है ना, इंजीनियरिंग डिवाइस, इंजीनियर्स का बनाया हुआ डिवाइस वगैरह, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर मान लिया अगर हाई वोल्टेज सप्लाई आया है, तो ये क्या करेगा, ट्रिप कर जाता है। मतलब इससे हमारी मतलब मशीन को बचाया जा सकता है। तो इसमें हम क्या आई करते हैं थिंक कि सर हमें, ये कन्वर्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं 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 सर, आप कंटिन्यू। नहीं नहीं, कुछ बता रहे, बोलो, मैं इसको रेक्टिफाई करूँ, कोई दिक्कत, बताओ क्या बोल रहे नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि जो आपने एम से बोला था वो थे? कन्वर्ट करता है ना पावर को। नहीं नहीं, कन्वर्ट नहीं करते, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है वो। मतलब हाई वोल्टेज सप्लाई आता है ना, तो शॉर्ट मतलब वो पावर कट आउट कर देता है वो, ठीक है। ओके, डाउन हो एमसीबी है। जाता है। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है ना, अगर मान लिया हमने 10 एम्पियर का करंट चाहिए, इसके यहाँ पे अगर 11 एम्पियर का करंट आएगा, तो ट्रिप कर जाएगा, दैट मीन्स कि पावर कट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो जो भी मशीन हम यूज कर रहे हैं, वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। ओके। घर में तो कभी देखा हाई वोल्टेज सप्लाई आया तो पूरा बॉल उड़ गया पूरा घर में, टीवी फ्रिज उड़ जाते लोगों के। राइट साइड जाता है। तो वो एमसीबी फेलियर की वजह से होता है। अगर एमसीबी काम करेगा ना, हाई वोल्टेज सप्लाई, तो एमसीबी ट्रिप कर जाए, पावर सप्लाई बंद हो गया, किसी भी मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब हम क्या करते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या करते हैं, इंजीनियर्स के बना जो डिवाइसेज है या फिर ऐसी चीजें यूज कर जिससे वर्कर्स को हजार्ड से आइसोलेट करें। मतलब हमें काम तो करनी है, लेकिन कुछ सिस्टम का यूज कर जिसका से किसी को नुकसान ना पहुंचे।
जैसे कि अगर हमें काम करना है बोर्ड से पावर सप्लाई का यूज़ करना है, लेकिन हाई वोल्टेज सप्लाई से बचाने के लिए हमने क्या किया, उसमें एमसीबी लगा दिया, ताकि अगर हाई वोल्टेज सप्लाई आया तो ट्रिप कर जाएगा, तो नुकसान नहीं पहुंचा किसी को। समझ रहे हो? अगर मान लिया हमें हाइट ओके पे सर। काम करना, रेलिंग्स नहीं है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे रेलिंग्स लगा दिया, क्योंकि हाइट पे काम करना है, बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई नीचे ना गिर जाए उसके लिए हमने साइड से रेलिंग लगा दिया, ताकि बंदा का साइड पे कॉर्नर पे भी आता तो नीचे नहीं गिरेगा वो। इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब आता है फोर्थ में, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस वाला एरिया समझ लो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो बड़े बड़े मतलब हमारे मैनेजर लेवल की जो चीज़ें होती है, वहाँ से आता है कि भाई चेंज द वे ऑफ वर्क, मतलब काम करने का तरीका को चेंज करना होता है। अब देखो हर एक कंट्रोल्स में कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। एलिमिनेशन का मतलब फिजिकली रिमूव, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज़ को रिप्लेस करना हजार्ड को, इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब आइसोलेट फ्रॉम हजार्ड। आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में चेंज द वे पीपल वर्क, मतलब काम करने का तरीका चेंज करने का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है कि भाई आपको ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, 8 घंटा 9 घंटा काम करना है, परमिट लेना है। तो इसका फायदा क्या होगा, बता सकते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या फायदा प्रोवाइड करेगा? सर चेंज टू द वे पीपल वर्क मतलब हम्म, सर चलो मैं बताता ऊपर हूँ, का देखो। समझा सकते हाँ देखो, वही मैं समझा रहा हूँ, देखो पहला 3 समझ में आ गया, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल। हैं। ये राइट अभी सर। ये सब क्या है ना, देखो शाहरुख, ये कोर है, ठीक है। मतलब अगर हमें हजार्ड के बारे में पता हो गया, तब उसके कंट्रोल्स यूज यही से होंगे। मतलब ये कोर चीज़ें और हायरार्की ऑफ कंट्रोल पता होना चाहिए अपने को, कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या रहता है। तो पहला एलिमिनेशन से स्टार्ट होता है, देन पीपीज तक जाता है। तो एडमिशन आपको फोर्थ वन बता रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, चेंज द वे ऑफ वर्क। आप जो अभी काम कर रहे हो उसका तरीका चेंज करने बोल रहे हो, बोल रहे काम तो करना ही है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से काम करना है। तो उसमें आपको ऑफिस एरिया से कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि भाई सेफ्टी पॉलिसी जैसे कंपनी का बना हुआ रहता है, ठीक है। कि सेफ्टी पॉलिसी में दिया रहता है कि आपको सेफली काम करना है, आपको ये कंट्रोल्स यूज़ करना है, ये पीपीज यूज़ होगा। तो ऑफिस एरिया से आते हैं कि भाई आपको साइट पे वीक में एक दिन ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। अब मान लिया हमें हाइट वर्क का काम करना है, तो हमने वीक में एक दिन हाइट की ट्रेनिंग कराई, तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ेगा लोगों में कि भाई हाइट पे काम कैसे करा जाता है, किस तरह के पीपीज यूज़ होगा। तो उससे क्या होगा, नॉर्मली हमारा एक्सीडेंट कम होगा साइट पर। राइट सर। हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग देंगे उसका फायदा होगा ना, वो हाइट पे काम अगर कर रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा, ठीक है इस तरीके से सेफ्टी बेल्ट लगाया जाता है, हाइट पे जाकर ये पीपीज का यूज़ करना है, ये गलती नहीं करना है। तो ये सब चेंज द वे ऑफ वर्क होता है, काम करने का तरीका को चेंज करना होता है। हमें काम तो करना ही करना है, काम नहीं बंद कर सकते, लेकिन तरीका चेंज करने से फायदा हो रहा है। अब कंपनी की तरफ से आया कि भाई आपको परमिट के बिना काम नहीं करना। अब परमिट का मतलब होता है कि भाई आपको जहाँ पे परमिशन मिला वो एरिया सेफ है, दैट मीन्स की काम करने के लिए। तो उसमें भी नुकसान किसी का नहीं होगा। कितने घंटे काम करना, अब अगर हम मान लिया 12 14 घंटा 16 घंटा काम करवा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, साइड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, वर्कर थक गया, नुकसान हो गया किसी न किसी से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है कि भाई आपको काम कितने घंटे करना है, काम किस तरीके से करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, परमिट लेना है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है। क्लियर है फोर्थ पॉइंट? क्लियर है सर। अब लास्ट आता है भाई पीपी, जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब जो पीपी का मतलब होता है, ये एक सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस है, सॉरी सेफ्टी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो वर्कर्स यूज करते हैं अपने आप को हजार से प्रोटेक्ट करने के लिए, खतरा से अपने आप को बचाने के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहना जाता है वर्कर्स के द्वारा। अब उसमें आता है तुम्हारा नॉर्मली हैंड ग्लव्स हो गया, शूज़ हो गया, हेलमेट हो गया, ठीक है। हमने ये सारा कंट्रोल्स यूज़ कर लिया, हमने लैडर के जगह पे मैन लिफ्टर मंगा लिया, हमने आइसोले सेंसर्स लगा लिए, ईएलसी भी लगा दिया, आरसीसी भी लगा दिया, सब लगा दिया। अब आता है भाई हमें काम करना है, तो पीपीस पहन कर काम करना पड़ेगा। हाथ में ग्लव्स होगा तो कट लगने से बचेगा, हेलमेट रहेगा तो कोई चीज़ छोटा सा मटेरियल अगर सर पे गिरता है बाई चांस, तो हमारा सर बचेगा। शूज़ पहन कर रहेंगे ताकि अदरवाइज साइड पे अगर कोई शार्प एजेस है तो हमारे जूता में ना घुसे, नॉर्मल शूज़ में घुस जाएगा, लेकिन सेफ्टी शूज़ उसे बचा लेगा। तो लास्ट में आता है वो चीज़ें कि भाई सारा ये 4 कंट्रोल्स यूज़ कर लिया, उसके बाद अब ठीक है आप काम करें तो पीपीस पहन कर काम करना पड़ेगा, उसके बिना काम अलाउड नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। तो इसको बोलते हैं हिरार्की ऑफ कंट्रोल या हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल्स। उसमें सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव सबसे असरदार है एलिमिनेशन है, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, और उसके बाद लास्ट में आता है पीपीस। ये मोस्ट इफेक्टिव ऊपर से, इसलिए इसको रिवर्स ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, उल्टा ट्रायंगल है ना ये। यस रिवर्स ट्रायंगल। हाँ, इसको बोलते हैं हिरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल या हिरार्की ऑफ कंट्रोल। ये आपको ये हमें इंटरव्यू में भी पूछते हैं, आगे काम आते हैं कि भाई हिरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो क्या ये कंट्रोल मेथड्स है जिससे हम हजार्ड को कंट्रोल करते हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट्स है जो कि दर्शाते हैं कि भाई कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है, कौन सा लीस्ट इफेक्टिव है, ठीक है।
बाद में आपको जब हम हीरा पढ़ाएंगे तो ये सबको यूज करना बताएंगे, ठीक है। आपको अभी एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं, बाद में हम इसका रिगार्डिंग अलग से क्लासेस होंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो अब समरी यही होता है कि भाई आपका हजार्ड जो है अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, ठीक है। अब इसको पहचानना सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हजार्ड को अगर पहचान लिया तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि किस काम में क्या खतरा है, उसका बचाव यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें पता नहीं कि इसमें आग लगने के चांसेस हैं, तो हम आग से बचाने वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। यस सर। अब उसके बाद आता है कि भाई उसका प्रॉपर कंट्रोल्स का यूज़ करना, मतलब हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिसको बोलते हैं कंट्रोल मेजर्स का प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। हमें पता हो गया है कि इस काम में ये खतरा है, तो उसके जो बचाव होंगे आपको पता होना चाहिए कि भाई किस में क्या बचाव यूज़ करना। वो चीज़ें भी आपको 1 to 1 जब हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जैसे हाइट वर्क पढ़ाया जाएगा अलग से। अभी आप कितना टॉपिक हुआ है तुम्हारा शाहरुख अब तक? आई थिंक सर पीपीई हो गया और टीबीटी एंड थर्ड हजार्ड्स के बारे में आपने पढ़ाया था आपको पीपी पढ़ा दिया हमने? शायद। नहीं पीपी नहीं नहीं, के बारे में बताया था सर आपने, पीडीएफ पूरा पूरा पीपी पढ़ा दिया था क्या? पूरा ग्रुप में शेयर किया था ना सर आपने, नहीं नहीं, पढ़ाया कि एक्सप्लेन नहीं ये किया था बताओ। आपने। हाँ सर पढ़ाया था आपने, जो भेजा था ना ग्रुप में पीपी, वो सेफ्टी आपने तो हो गया था, ठीक है, पढ़ाया था। सेफ्टी हो गया आपका, ठीक है, सेफ्टी पढ़ा दिया था हमने, ठीक है। सेफ्टी हो गया था ना। थर्ड थर्ड पॉइंट सेफ्टी का क्या सर मतलब? सेफ व्हाट इज सेफ्टी पढ़ा दिया था ना। हाँ सर ये पढ़ा दिया था। सेफ्टी हो गया आपको, ये टीबीटी हो गया था, और टीबीटी हजार्ड भी हो हो गया। गया। हाँ। हजार्ड का आज क्लास लिया है आपने, हाँ हो ये गया था सर कंप्लीट वो हो भी। गया, हजार्ड ये लास्ट था, ठीक है। हजार्ड में यही है, हमने आपको हजार्ड कंट्रोल्स के बारे में से बता दिया कि हजार्ड का जो कंट्रोल्स है थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद में हम चीज़ें और भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है आगे। वो नोट्स तो इसका ओके ये सर। रिकॉर्डिंग तो मिल ही गया था आपको। आपने जो पीपी टीबीटी का भेजा था, शेयर किया था, हम्म। और उससे पहले एक और वीडियो शेयर किया था, तो उससे हेल्प मिली है सर, बस दो वीडियो। ठीक है, बाकी ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो खुद के नोट्स है वो बनाया करो। बाकी हमारी तरफ से आपको सॉफ्ट कॉपीज बैक टू बैक मिलेंगे, ठीक है। और मैं चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कराता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। जी सर। वो नेक्स्ट क्लास का अगर आप नोट्स प्रोवाइड करवा देते सर, हेल्प हो जाती। हाँ ठीक है, नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा ना प्रीवियस क्लास से सब कुछ चीज़ें मर्ज करके करो तो बेटर रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए। ठीक है सर।